नमस्कार, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अब बात करते हैं नंबर 7 की। हमने प्रवेश द्वारों के बारे में बात करी, हमने बात करी अलग अलग तरीके से, अलग अलग दिशाओं की, आपको कौन से कमरे में सोना चाहिए, कौन से कमरे में रहना चाहिए, कब क्या होता है। तो अगर आपका जन्म हुआ है 7 तारीख को, 16 तारीख को या 25 तारीख को, तो आप जरूर ध्यान दें इस बात का कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कौन सी दिशा आपके लिए उपयुक्त है, कौन सी दिशा आपके लिए उपयुक्त नहीं है, कौन सी दिशा में दोष होना आपको ज्यादा नुकसान दे सकता है और कौन सी दिशा में दोष ना होना आपको ज्यादा नुकसान नहीं देगा। 7 नंबर होता है केतु ग्रह का। 7 नंबर की दिशा है सेंटर से लेकर नॉर्थ ईस्ट के बीच का पार्ट, मतलब आपके घर का ब्रह्म स्थान, वहां से शुरू होते हुए ईशान कोण तक जाते हुए केतु की दिशा कही जाती है। मतलब अगर इस दिशा में कोई दोष है, वैसे तो ये सभी के लिए बहुत नुकसानदायक है, पर फिर भी अगर आपका नंबर 7 है और इस दिशा में कोई दोष है तो ये आपको ज्यादा नुकसान दे सकता है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इस दिशा में कोई दोष ना हो। जिस भी कमरे को आप सेलेक्ट करते हैं अपने लिए, मान लीजिए क्योंकि इस दिशा में कोई कमरा तो होगा नहीं, क्योंकि इसको कोई जोन तो मिला नहीं है, कोई दिशा मिली नहीं है, इसलिए आप जिस भी दिशा में आप सोते हो उस दिशा में अपने आसपास 7 नंबर का प्रयोग करना, अपने आसपास केतु से संबंधित चीजों का प्रयोग करना, जैसे अपने आसपास पेट्स को रखना, ये भी केतु के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और आपको अच्छा लाभ देते हैं। वैसे ही अपने कमरे में 7 नंबर लिख के लगाना, अपने फोन के वॉलपेपर पे 7 नंबर लिख के लगाना आपको लाभ दे सकता है। अगर आप व्यापारी हैं तो आपको ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि आपके व्यापार में केतु रिप्रेजेंट करता है, मतलब एक मिस्टिक चीज जरूर रिप्रेजेंट करती है। इंट्यूटिवनेस होनी वहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ डिसीजंस आपको ऐसे लेने हैं जो हर कोई ना ले सकता हो, ये आपकी क्षमता भी है, पर यही क्षमता आपके ग्राहक को पसंद भी आती है। आपकी बॉक्सिंग में, आपकी ब्रांडिंग में, आपके नाम में 7 नंबर जरूर दिखना चाहिए, टोटल 7 नंबर जरूर होना चाहिए। इवन आपकी ब्रांडिंग में कहीं ना कहीं वो लुप्त एक ऐसी चीज जरूर होनी चाहिए जो सामने वाले को देख के लगे कि कुछ ऐसी चीज है जो अनोखी है, जो समझ में नहीं आ रही लेकिन बहुत प्रिय है। इन सभी चीजों को मिलाकर केतु बनता है और केतु आपको अत्यंत लाभ दे सकता है। 7 नंबर वाले लोग जो धरती पर कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि इनकी इंट्यूटिव पावर बहुत स्ट्रांग होती है। लेकिन दिक्कत क्या होती है, इनको लोग ये कहने लगते हैं कि आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि लोग तो 1 नंबर वाले ही अच्छे हैं, लोग तो 9 नंबर वाले ही अच्छे हैं, आप सिर्फ पाठ पूजा के लिए हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाठ पूजा इनको जरूर फलेगी, लेकिन साथ साथ में केतु वाले लोग किसी के मन को पढ़ना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। साथ में इनके मन को पढ़ना बहुत मुश्किल होता चला जाता है। आप अपने कमरे को किसी भी दिशा में बना सकते हैं, लेकिन 7 नंबर का प्रयोग जरूर करना है। और हमेशा जीवन में याद रखना है कि कोई फैक्ट्री, कोई प्रेमिसेस, कोई इन्वेस्टमेंट पर्पस, कोई घर 7 नंबर वाला लिया जाए। अगर आप कोई व्यापार की शुरुआत कर रहे हैं तो वो 7 नंबर पे करें, और अगर आपने अपने व्यापार की शुभारंभ 7 नंबर पे किया है तो वो मिस्टिक एलिमेंट को जरूर याद करें, जरूर जोड़ें अपने साथ। सेंटर में कभी कोई वास्तु दोष ना हो। सेंटर के वास्तु दोष क्या होते हैं? सेंटर में लिफ्ट होना, सेंटर में कोई गड्ढा होना, सेंटर में आपके टॉयलेट सीट होना, घर के सेंटर में किचन होना, और आजकल बहुत नया ट्रेंड है घर के सेंटर को खोद के उसमें खूब सारे पिरामिड और क्रिस्टल्स को डाल देना। इनमें से कुछ भी आपके साथ में हुआ है तो ये आपको बहुत नुकसान देता चला जाएगा और आपको इससे बचना है। जितने भी बच्चे हैं जो 7 नंबर वाले हैं उनको भी इस बात का ध्यान देना है, उनके माँ बाप को इस बात का ध्यान देना है कि वो उनको किसी एक ऐसे सब्जेक्ट को जरूर पढ़ाएं जो सब्जेक्ट दूसरों से भिन्न या अलग है। आप असीमित क्षमताएं देखेंगे उन बच्चों की और आपको अत्यंत लाभ होंगे ही होंगे। इस तरीके से न्यूमरोलॉजी वास्तु के अलग अलग नंबर्स को प्रयोग करके आप अपने जीवन को बेहतर, खूबसूरत, तंदुरुस्त, बहुत अच्छा बना सकते हैं। और यकीन मानिए कि छोटे छोटे से उपाय आपके जीवन को कहीं से कहीं लेकर जा सकते हैं। आपने सुना होगा किसी सेलिब्रिटी ने अपने नाम को बदल दिया, चेंज कर दिया। ये सारी चीजें आपके जीवन को खुशनुमा, खूबसूरत बनाती हैं, बनाती रहेंगी, बशर्ते कि आपको आती हैं या नहीं, कोई आपको भटका तो नहीं रहा। एक बार फिर से, नंबर कोई बुरा नहीं है, नंबर सारे अच्छे हैं। ग्रह कोई बुरा नहीं है, ग्रह सारे अच्छे हैं। कमरा कोई बुरा नहीं है, कमरे सारे अच्छे हैं। बशर्ते ये कि आपको ये समझ में आए कि एनर्जी किस तरीके से काम कर रही है, ऊर्जा किस तरीके से काम कर रही है। आसान भाषा में, करंट बुरा नहीं है, लेकिन अगर वो नंगी तलवार पर हो, नंगी धार पर हो या नंगी तार पर हो तो वो आपको नुकसान
दे सकता है, प्रॉब्लम दे सकता है। अगर वो सही तरीके का करंट हो तो आप मुझे देख भी पा रहे हैं, समझ भी पा रहे हैं, एसी का लुत्फ भी उठा रहे होंगे, आप रोशनी में भी होंगे, ये सारी चीजें आपके आसपास होंगी। इसलिए कोई नंबर, कोई ओकल्ट साइंस किसी भी तरीके से बुरी नहीं होती, बस लोगों को पता नहीं है या डरा रहे हैं। बच के रहिए, सुरक्षित रहिए, फ्री वास्तु कोर्स जरूर करिए ताकि आपका जीवन खुशनुमा, समृद्ध, सुखी और तंदुरुस्त हो सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और खूब सारा प्यार।